हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज शेयर करूंगा जो कि एक स्कैम रन बाय विनोद खोटे, जो कि आप यहाँ पर प्रोफाइल देख रहे हैं। काफी ब्रोकर में यहाँ पर इन्वॉल्व है और यहाँ पर ईडी ने इनके काफी ऑफिसेस पे इंडिया में रेड की है और मोर देन 100 करोड़ का यहाँ पर स्कैम किया है। और इसमें एक ही ब्रोकर नहीं, काफी कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि कौन कौन सी कंपनी को यहाँ पर अलाइज किया गया है, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया और कैसे आप इन ब्रोकर से स्कैम से बच सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ईडी का जर्नल है, ये फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट है। यहाँ पर ईडी सीज 37.5 करोड़ एसेट्स ऑफ दुबई बेस्ड बिजनेसमैन विनोद खोटे जो कि यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल फर्म्स यहाँ पर चला रहे थे, ब्रोकर चला रहे थे और काफ़ी कंपनी यहाँ पर ग्रुप में थी जो ये मल्टीपल तरीके से यहाँ पर स्कैम कर रही थी लोगों के साथ। ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स, मतलब कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, और पोंजी स्कीम, इस तरीके की रिटर्न यहाँ पर चल रही थी और मल्टी मार्केटिंग। और वहाँ पर फिर कंप्लेन फाइल की गई थी भारतीय विद्यापीठ नाम के पर्सन ने, जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल में कवर किया गया है। और इनके अगेंस्ट में जो कंप्लेन फाइल की गई, उसके बाद ईडी ने यहाँ पर रेड की है इनकी 3 लोकेशंस पर, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, और जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हैं वहाँ से इनकी मोर देन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। तो ये काफ़ी ब्रोकर्स चलाते थे जो कि बिल्कुल ही ऑफशोर ब्रोकर थे, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं थे। तो ये एक ब्रोकर नहीं है, काफ़ी ब्रोकर है। उन सभी ब्रोकर की मैं लिस्ट आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रोकर हैं जो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पर मैं इससे जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अवेयर करना चाहूँगा, जब भी आप कोई ब्रोकर यूज़ करें तो वहाँ पर आपकी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जो आप जब भी किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करें वहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल करें या ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कि ब्रोकर वेल रेगुलेटेड होना चाहिए और उसके पास टियर 1 या टियर 2 के लाइसेंस तो होने चाहिए एटलीस्ट। टियर 1 सबसे बेस्ट है और टियर 2 से लोअर लेवल, और उससे नीचे जितने भी जाएंगे फिर ऑफशोर के लाइसेंस आ जाते हैं, जहाँ पर वो रेगुलेशंस को फॉलो अच्छे से तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि बहामास या इस तरीके के जो आइलैंड पे वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। तो एक ही लाइसेंस होने से वो ब्रोकर पूरी तरीके से अनसेफ हो जाता है। और जो ब्रोकर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ। एक्सनेस उसका नाम है, सेकंड आप देखें तो एक्सएम ब्रोकर है, और थर्ड है जो टिकमिल ब्रोकर है। तीनों ही ब्रोकर मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप यूज करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों ही वेल रेगुलेटेड है, उनके पास टियर 1 के लाइसेंस है जो कि सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में। और दूसरा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो मार्केट में कितने टाइम से बिजनेस में ऑपरेशन में है। ये नहीं कि मार्केट का कि वो ब्रोकर कल आया और उन्होंने कल ही अपना यहाँ पर लाइसेंस ले लिया और वो एक अच्छा ब्रोकर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे ये जो नए नए ब्रोकर आ रहे हैं काफ़ी इस इंडस्ट्री में, उनके पास लाइसेंस है और वो बहुत ही जल्द फिर आउट भी हो जाते हैं। अगर आप ये तीनों ब्रोकर को देखेंगे, ये तीनों ही ब्रोकर मोर देन 10 ईयर से यहाँ पर इंडस्ट्री में है। कोई 15 ईयर से है, कोई 10 ईयर से है, कोई 8 ईयर से है, तो काफ़ी टाइम से है और टॉप टीयर के लाइसेंस हैं। यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तीनों ही ब्रोकर के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अब चलते हैं इस केस में यहाँ पर विनोद खोटे के, जो कि यहाँ पर दुबई बेस्ड है। अभी इनको अरेस्ट नहीं किया गया है, ये दुबई से ही अपने बिजनेस को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज और ब्रोकर यहाँ पर इन्वॉल्व है वो सभी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला नेम है गाइज, आपने उस ब्रोकर का नाम भी सुना होगा, फिनिक्स ब्रोकर, जो कि आप थंबनेल से भी समझ सकते हैं। फिनिक्स ब्रोकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें मैं यहाँ पर मोबाइल में इसको खोला हुआ है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर भी ये भी सस्पिशियस लिखा हुआ है, क्योंकि कंटेंट स्टिल हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको मोबाइल पर सर्च किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो ब्रोकर पूरी तरीके से जो सभी ब्रोकर बाकी ब्रोकर यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं वो सब फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, इवन MT4 MT5, क्योंकि ये लाइसेंस भी आप ग्रे तरीके से या वाइट लेवल तरीके से दूसरे ब्रोकर से ले सकते हैं और यहाँ पर रन कर सकते हैं। और एंड में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लाइसेंस यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर रजिस्टर्ड है, सेंट लूसिया, जो कि एक थर्ड ऑफशोर कैटेगरी का लाइसेंस है, बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है। तो मैं नहीं कहूँगा कि इस तरीके के किसी भी ब्रोकर पर आप ट्रस्ट करें और अकाउंट खोलें और वहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल करें। आपकी मनी सुनो और लेटर आप उसमें लूज कर देंगे, वो 1 या 2 विड्रॉल आपको देंगे, पर बाद में फिर वो इशू आएंगे। कि काफ़ी ब्रोकर के साथ इशू हो चुका है, काफ़ी ट्रेडर के साथ मेरे पास इस तरीके की ईमेल आ चुकी है और मैं उनको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ, अलर्ट कर चुका हूँ कि इस तरीके के ब्रोकर में कभी अकाउंट ना खोलें। दूसरी यहाँ पर जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका नाम है रियल गोल्ड कैपिटल, जो यहाँ पर विनोद खोटे ही इसके ओनर है, उसमें ही यहाँ पर रेगुलेट करते हैं। और ये भी एक तरीके का ब्रोकर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा बैटिंग ट्रेडिंग वगैरह सारा कुछ नॉर्मल जो एक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। और अगेन यहाँ पर भैया आप देखेंगे कि कहाँ पर रजिस्टर है, ऑपरेशनल जो इनका ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है, रजिस्टर्ड ऑफिस सेंट लूसिया है जो कि एक आइलैंड है, और वहाँ से ही इनका लाइसेंस है जो कि पूरी तरीके से
ऑफशोर कैटेगरी का लाइसेंस है, बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। अगर यहाँ पर इसको यूज करेंगे तो सुन और लेटर आपका कैपिटल वहाँ पर लूज होगी, और इसको मैं कहूँगा कि रेड कैटेगरी में इस तरीके की कोई भी लाइसेंस हो जिनके पास टीयर 1 टीयर 2 के लाइसेंस नहीं है तो वो इस कैटेगरी में आएंगे और वहाँ पर आप अपना पैसा लूज ही करेंगे। तो सेकंड ब्रोकर आप यहाँ पर देख सकते हैं रियल गोल्ड कैपिटल, पहला आपका फिनिक्स एक्स था। थर्ड एक और ब्रोकर जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है काना कैपिटल। काना कैपिटल में भी विनोद खोटे यहीं से ही ऑपरेट कर रहे हैं, यही कंपनी, इसमें ही भी ऑपरेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है। और इनका अगर यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज जाएंगे, अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, अगेन वहाँ पर वो सस्पिशियस वेबसाइट है तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पर अगेन पूरी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, सेम चीज़ें यहाँ पर आप ऑपरेट कर सकते हैं, MT4 MT5 ट्रेडिंग कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करते हैं। और सेम कैटेगरी का लाइसेंस आप यहाँ पर देखेंगे काना कैपिटल्स में भी, जो कि सेंट लूसिया से ही है और ऑफशोर ब्रोकर है जिसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो फोर्थ कंपनी है जो विप्स वैलेट, जहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पर किए जाते हैं उसको यूज किया जाता है। यहाँ पर ये शॉपिंग, होम, ऑफिस वगैरह के लिए यूज की जाती है। तो काफ़ी वैलेट होते हैं, उसी में से ये एक और वैलेट है विप्स वैलेट, जो भी विनोद खोटे ही यहाँ पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी ही इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली मेंबर्स वो सारा कुछ यहाँ पर इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये काफ़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। मैं हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल देखूँ तो विप्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल एंड फिनिक्स एक्स ऑपरेटेड बाय खोटे। तो ये सभी कंपनी जो यहाँ पर ऑपरेट करी जाती हैं वो खोटे जो दुबई बेस्ड हैं, अभी यहाँ पर इंडिया में नहीं है। और ये सभी कंपनीज को यहाँ पर ये ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है आरबीआई ने ऑलरेडी। और मैं कहूँगा कि आप इस तरीके के ब्रोकर तो बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो आप अपनी मनी को लूज ही करेंगे। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर जाना चाहूँ तो अगर आप देखेंगे तो मुंबई इन्फॉर्म है ईडी जो पोंजी स्कीम में बोगस आपको मल्टीपल रिटर्न यहाँ पर देंगे, इस तरीके के आपको झांसा देकर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम रन बाय एंटिटी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन विनोद खोटे एंड अदर्स ऑफिशियल सेट। और यहाँ पर पूरी डिटेल है जो मैंने आपको बताई है, ये सारी कंपनी है और यहाँ पर रेट की गई है 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ तक की। यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, यहाँ पर लोगों को पैसा फंसाया गया था उनको रिटर्न के नाम पर कि आपको बहुत ज़्यादा आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, और इस वजह से चीटिंग की गई थी और इसी वजह से ये केस फाइल किया गया था। और अगर आप देखें allegations related to cheating of common people in the name of Ponzi multi marketing scheme of forex trading platform, उसी से रिलेटेड यहाँ पर 70 करोड़ तक की प्रॉपर्टी इनको यहाँ पर अटैच की गई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर गाइज मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप इस तरीके के किसी भी ब्रोकर जिनके पास किसी भी जस्ट एक आइलैंड का लाइसेंस है, वो बहामास हो सकता है, सेंट लूसिया हो सकता है या वांतानो, किसी तरीके की जो लगे आपको कि आइलैंड है और वहाँ पर वो रजिस्टर्ड है, केवल एक ही कैटेगरी टीयर 3 या टीयर 4 के लाइसेंस है जो कि ऑफशोर लाइसेंस कहलाए जाते हैं, उन ब्रोकर पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए, भले ही वो आपको फर्स्ट या सेकंड टाइम में आपको रिटर्न दे भी दे। मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर्ली रेगुलेटेड जो कि काफ़ी टाइम से बिजनेस में, उन्हीं ब्रोकर को यूज कीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं और सभी कंट्रीज़ में वहाँ पर उनके लाइसेंस हैं और ऑफिस अवेलेबल है। इंडिया में ये कंपनीज अपने ऑफिस नहीं खोल सकती हैं क्योंकि आप देखें अगर वो खोलती हैं तो वहाँ पर इशू आ जाते हैं। अभी रिसेंटली OctaFX के ऑफिस पे भी वहाँ पर रेड की गई थी और वो भी आप देखेंगे उनके पास भी टीयर 1 का लाइसेंस नहीं है। OctaFX को भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उसको यूज़ कीजिए। तो जस्ट गाइज आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था क्योंकि इस तरीके के स्कैम काफ़ी हो रहे हैं और काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के ब्रोकर को प्रमोट करने के लिए, या क्या इसमें अकाउंट खोल लूँ, आप ट्रेडर की तरफ से आते हैं। तो मैं जस्ट आपको अवेयर करना चाहता था कि इस तरीके के ब्रोकर ऊपर कभी भी अकाउंट ना खोलें और कभी भी ट्रस्ट ना करें, भले ही आपको वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो या भले ही वो डिपॉजिट विड्रॉल आपको 1 या 2 बार दे भी दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।